हरे कृष्णा। ये क्लास हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि एक प्रैक्टिकल चैलेंज डिवोटीज फेस करते हैं साउंड का। हम मंदिर में तो आप कितनी भी ज़ोर से बजाएं, सब लोग अप्रिशिएट ही करेंगे, लेकिन हम फ्लैट्स में रहते हैं जहाँ पर आसपास के लोग हैं जो इतने भक्त नहीं हैं, जिनको इतना पसंद नहीं कि हम ज़ोर ज़ोर से शोर शराबा करें। तो हमारे कीर्तन के साउंड को हमें कंट्रोल में करना आना चाहिए। जैसे कि हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, एक ग्रुप में हम कहीं धाम यात्रा पर जा रहे हैं और आसपास के लोग इतने फेवरेबल नहीं हैं, तो किस तरह से हम अपने कीर्तन को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग जो इस हरि नाम को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं वो एटलीस्ट इससे डिस्टर्ब होके इसको ऑफेंड ना करें और हम किसी प्रॉब्लम में ना हो। तो हमें हमारा कीर्तन का साउंड कंट्रोल करना हमारे हाथ में होना चाहिए। जैसे कि कैसे आप वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं मोबाइल में। अभी आप एक मेरे मोबाइल में इस वीडियो को एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में सुन रहे होंगे, आवाज़ कम आएगी तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे, आवाज़ तेज़ आ रही है तो वॉल्यूम को कम करेंगे। इसी तरह से जब हमको सेंस हो रहा है, हमको फील हो रहा है कि हम ऐसे इन्वायरमेंट में हैं, सुबह सुबह मंगला आरती में आप घर पर मंगला आरती कर रहे हैं, आप एक फ्लैट में रहते हैं और चारों तरफ आप नहीं चाहते कि किसी लोगों को अननेसेसरी डिस्टर्बेंस हो और वो लोग परेशान हो, तो हमको कीर्तन को साउंड कंट्रोल करना आना चाहिए। तो करताल की साउंड किस तरह से कंट्रोल की जाती है, मुझे नहीं, इस करताल को ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरह से पकड़ता हूँ। देखिए, एक हमारा नॉर्मल तरीका है कि हमने हमारी 3 फिंगर्स को इस तरह से लगा दिया, थंब को इधर लगा दिया और रेगुलर जैसे मैंने पहले के वीडियोस में सिखाया है करताल को कैसे पकड़ते हैं। अभी ये हमारा नॉर्मल जो अभी तक हमने करताल सीखा है, ये नॉर्मल मैक्सिमम साउंड का करताल सीखा है हमने। Isn't it? तो अभी अगर आपको करताल को मिनिमम साउंड में बजाना है, सबसे कम साउंड में, तो मिनिमम टू मिनिमम साउंड बजाने का करताल पकड़ने का तरीका क्या है, ये तो आपका सेम ही रहेगा। अब ध्यान से देखिए, ये करताल को हम यहाँ नीचे बजाने की बजाय इसको ऊपर बजाएंगे। और ऊपर कहाँ बजाएंगे? जहाँ पर हमारे थंब हैं, हमारे अंगूठे जहाँ पर टच हैं, तो नीचे से हम इसको टच करके रखेंगे ताकि करताल में कम से कम वाइब्रेशन हो। करताल का वाइब्रेशन कम होगा तो नेचुरली आवाज़ कम हो जाएगी। तो देखिए, मिनिमम वाइब्रेशन यहाँ पर ऊपर, और नेचुरली आपको तेज़ नहीं मारना है, धीरे मारना है, तो ऑटोमेटिकली करताल की आवाज़ एकदम कम हो जाएगी। देखिए किस तरीके से करताल पकड़ा है, और यहाँ दोनों थंब हैं, थंब से यहाँ पर संसार दावा नलली ढलोका त्रणाय कारुण्य गना गनात्वं प्राप्तस्य कल। देखिए, ध्यान से देखिए कि मेरा जो राइट हैंड है वो करताल को मैं बिल्कुल खोल ही नहीं रहा हूँ। अंगूठा और उंगलियाँ जिस तरीके से टच है उसी तरीके से मैंने टच रख रखी है। खाली मैं अपने लेफ्ट हैंड के अंगूठे और थंब को 3 में हटा रहा हूँ। 1 3 1 2 3 1 2 3। तो इस तरीके से आप अगर ऊपर की तरफ बजाएंगे, रेगुलर नीचे नहीं, ऊपर की तरफ, तो आवाज़ ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। अब आपको लग रहा है ये तो बहुत कम है, थोड़ा तो तेज़ होना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, तो क्या करना है? अपने राइट हैंड के थंब को भी हटा देना है, तो बढ़ जाएगी, वाइब्रेशन बढ़ेगा, करताल में आवाज़ बढ़ेगी। अब देखिए, मैं अपने राइट हैंड के थंब को उठा देता हूँ, आपको फ़र्क समझ आ रहा है? थोड़ी सी आवाज़ बढ़ गई। आपको लगता है कि थोड़ा और बढ़ाना है, तो हमारे पास वॉल्यूम के ग्रेडेशंस हैं। जैसे हम फ़ैन चलाते हैं 1 2 3 4 5, इसी तरह से करताल की साउंड के वेरिएशंस हैं। आप अपने राइट हैंड के नीचे के थंब फिंगर्स को भी हटा दीजिए, करताल और तेज़ हो गई। तो ये लेवल 3 ऑफ साउंड।
और जो मैक्सिमम है वो तो हमको पता ही है। तो इस तरह से हमने करताल की वॉल्यूम के 4 लेवल्स सीखे। साथ में प्रैक्टिस कीजिए। कुछ तकलीफ है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। हरे कृष्णा।